आज क्योंकि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का दिन गुजरा है कल, और इमाम मजलूम है, उनका जिक्र कम होता है। और सुलह इमाम हसन मुज्तबा के हवाले से गलत फहमियाँ, प्रोपागंडा भी बहुत है। इसलिए आज की तकरीर मुकद्दिमाती तौर पर समझ लीजिए इस मौजू पे होगी, और बाकी 3 तकरीरें इंशाअल्लाह अगर खुदा ने तौफीक दी तो हुकूमत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे है। इस बात को समझना हो इमाम के सुलह में क्या किरदार अदा किया है इस्लाम की बका में, इसे अगर समझना है तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। एक सुलह है और एक फतह है। सुलह हुदैबिया है और फतह मक्का है। सुलह हुदैबिया को कुरान ने फतह मुबीन कहा है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। और फतह मक्का को इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, फतह मक्का फतह है, पेरूजी है, जीत है, विक्ट्री है। और सुलह हुदैबिया फतह मुबीन है। अच्छा, हमें जो आजकल इस्लामी लिटरेचर में भी और उलमा के बयान में भी फतह मक्का सुनाई नहीं देता। कोई वजह होगी ना भाई, गदीर सुनाई नहीं देता, उसकी वजह समझ में आती है। फतह मक्का का जिक्र क्यों नहीं आता है? उसकी भी कोई वजह होनी चाहिए जो ये फतह मक्का का भी जिक्र नहीं करते। ये बद्र और ओहद का भी जिक्र पसंद नहीं करते। यार, इस्लाम के ठेकेदार हैं। जिस दिन दीन कामिल हुआ है वो दिन इन्हें बुरा लगता है। जिस दिन नेमतें तमाम हुई हैं, वो खुदा जो कहता है तुम मेरी नेमतों को गिन नहीं सकते हो, वो बेशुमार नेमतें जिस दिन तमाम हुई हो वो दिन उन्हें पसंद नहीं है। जिस दिन अल्लाह राजी हुआ हो, रज़ियल्लाह कहने वाले राजी, तो समझ में आता है कि भाई मसला क्या है। मसला यह है कि वहां अमीरुल मोमिनीन हैं और शिया खुश होते हैं, इसलिए आप खुश नहीं होते। लेकिन फतेह मक्का में क्या है? फतेह मक्का आप क्यों बयान नहीं करते? वजह यह है, फिर मैंने पूरा अशरा और उसमें 4 मजालिस इसी पे पढ़ी इस साल कि तारीख किसने लिखी, कैसे लिखी और क्या हुआ है, तारीख और सीरत और जो आपके पास आई हुई है। फतह मक्का के बाद आज जो ये दीन हम तक पहुंचा हुआ है, हमसे मुराद हमारे भाई हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे। ये जो दीन पहुंचा हुआ, ये अकायद पहुंचे हुए, ये तुलका के हाथों से पहुंचा हुआ दीन है। तुलका समझे? नहीं समझे? ठीक। अच्छा, अब मेरी मजबूरी है कि मैं सारी बातें यहाँ समझाऊंगा भी नहीं। जिसको समझ में आ गया समझ में आ गया, और आपको समझ में आए ना आए, कुछ लोगों को समझ में आ रहा। तुलका के हाथों से पहुंचा हुआ दीन है। उन तुलका को पसंद नहीं है फतह मक्का भी। सुलह हुदैबिया भी पसंद नहीं आया था। रसूल खुदा पे एतराज किया था। सुलह हुदैबिया क्या? जिस तरह सुलह हुदैबिया है और फतह मक्का है, इसी तरह सुलह इमाम हसन और करबला है। यही निस्बत है। अब मैं इसे ज्यादा इसे भी नहीं खोलूंगा। अगर सुलह इमाम हसन न होती तो इस्लाम करबला तक भी ना पहुंचता। यकीनन इस्लाम करबला में बचा है, इस्लाम की बका करबला है। लेकिन अगर सुलह इमाम हसन न होती तो ये इस्लाम करबला तक न पहुंचता। अगर सुलह हुदैबिया न होता तो बात इस्लाम की फतह मक्का तक भी न पहुंचती। अब इस सुलह ने ऐसा किया हो, देखिए हम अक्सर हमारे बच्चों को मैंने देखा है कि ये माजरत ख्वाहाना सा लहजा होता है और इस पे ज्यादा बात भी नहीं करना चाहते कि बात करनी है तो करबला में बात करो, हम सुलह इमाम हसन में बात नहीं करेंगे। कहते नहीं है, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि अगले को भाई ये फतह मुबीन है, वो फतह है, आओ यहाँ बात करो।
रह गया अगर सुलह करने की वजह से कोई मोतबर हो जाता है, मैंने जिससे सुलह की है वो मोतबर अगर हो जाता है तो फिर सुलह हुदैबिया की वजह से मुशरिकीन भी मोतबर ठहरे। भाई सुलह का मतलब ही यही है कि जो दूसरा है वो हक पर नहीं है। सुलह का मतलब यह है भाई मेरी और आप में अगर सुलह होती है इसका मतलब क्या है, इनमें से एक हक पे नहीं है। अगर दोनों हक पर हैं तो जंग ही नहीं है, सुलह की क्या बात है। इस दुनिया में अगर सारे अइम्मा और पैगंबर होते तो इस दुनिया में कोई लड़ाई ना होती। सारे हक पर हैं तो लड़ाई किस बात की, सुलह तो लड़ाई के बाद है, इख्तिलाफ के बाद है। हक पर इख्तिलाफ नहीं होता, इन दोनों जो हक पे हों वो इख्तिलाफ नहीं करते। सुलह का मतलब ही यही है कि जो हक पे नहीं था उसके साथ कंप्रोमाइज कर लिया गया किसी वजह से। तो ये बात तो रहने दीजिए कि क्योंकि सुलह की है, ये थोड़ा नाराज हो गए सुलह की बातों से, इसको थोड़ा राजी करेंगे। उसके प्रेशर की वजह से कैंच कर तो नहीं रहे जी। जिस तरह बिस्मिल्लाह का है इसका मतलब थद रहा।